नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। पंजाब में 2 कांग्रेस विधायकों के बेटे को अनुकंपा के आधार पर दी गई नौकरियों का फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए अब मुसीबत का सबब बन गया है। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच में पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ समेत पार्टी के कई नेता अब खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। लिहाजा अब इन 2 विधायकों में से एक फतेहगंज सिंह बाजवा के बेटे ने नौकरी से इनकार कर दिया है। अब मीडिया के सामने नौकरी से इनकार के दौरान फतेहगंज सिंह बाजवा ने विपक्ष की शहादत पर सियासत करने के आरोप लगाए, तो जवाब उन कांग्रेस नेताओं को भी दे दिया है जो नौकरियों के बहाने निशाना साध रहे थे। फतेहगंज सिंह बाजवा दूसरे कांग्रेस नेताओं को भी ये चुनौती दे रहे हैं कि अब वो भी अपने रिश्तेदारों को मिले हुए पद को छोड़ें। फतेहगंज बाजवा की चुनौती से पहले ही खेमों में बटी कांग्रेस की अब सियासत का रुख आप देखना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के इस नौकरी विवाद से पहले ही पंजाब में रोजगार के मुद्दे पर घिरी पंजाब सरकार अब और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो फतेहगंज बाजवा ने नौकरी लेने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी इसको लेकर के चैलेंज दिया है कि अब वो अपने रिश्तेदारों की भी नौकरी इसी तरीके से लेकर के दिखाएं। लेकिन अब क्या मान के ये चलें कि इससे जो सियासी नुकसान है वो पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और रोजगार का मुद्दा 2022 चुनाव के लिए क्या एक बहुत अहम मुद्दा बनने वाला है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो पंजाब डिबेट की शुरुआत से पहले आज के अहम सवाल उस पर भी एक नजर डालते हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यह है कि क्या बाजवा के कांग्रेस नेताओं की चुनौती से पंजाब कांग्रेस में और तकरार बढ़ेगी, यानी कि जो खेमेबाजी है क्या वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। सवाल यह भी है कि क्या अपने विधायकों को नौकरी के विवाद से कांग्रेस को ही सियासी नुकसान होने वाला है। सवाल आज की पंजाब डिबेट का यह भी है कि क्या कांग्रेस के नौकरी विवाद से रोजगार का मुद्दा 2022 के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद अहम है। आज पंजाब डिबेट में इन्हीं तीनों सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने ही विधायकों को नौकरी के विवाद से क्या इसका नुकसान सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा, क्या नौकरी विवाद से रोजगार का मुद्दा 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, और क्या भाजपा की कांग्रेस नेताओं को जो चुनौती है उससे पंजाब कांग्रेस में जो तकरार है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ये तीनों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की बड़ी बहस। लेकिन क्या अपने विधायकों को ही इससे जो नुकसान है कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा, ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा की तरफ से जो बातें कही गई हैं, खासतौर से एक तो उन्होंने नौकरी से खुद इनकार कर दिया और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अन्य नेता भी अब ऐसा ही करके दिखाएं। और अब ये जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठा उससे अब कितना सियासी नफा नुकसान होगा, इसी पर आज की पंजाब डिबेट। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूँ। गुरविंदर ढिल्लो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुरविंदर ढिल्लो जी, आपका बहुत स्वागत है। अमृता गिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमृता गिल जी, आपका भी स्वागत। और अर्शदीप कौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अकाली दल से, हमारे साथ अर्शदीप कालेर जी, बहुत स्वागत है अर्शदीप कालेर जी आपका भी इस चर्चा में। अमृता गिल जी, सबसे पहले आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा, कैसे देख रहे हैं और क्या ये मान के चलें कि कांग्रेस के अंदर इस समय अब जो देखने को मिल रहा है उसका नुकसान सीधे तौर पर आने वाले चुनावों में उठेगा, क्योंकि आपके अपने ही विधायक अब इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, पहले तो मैं इस कोट से शुरू करना चाहूंगी। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हैं, कभी खुद उस पे बैठ के देखिए। ये डिसीजन अगर प्रताप सिंह बाजवा जी का आया है, फतेहजंग बाजवा जी का आया है, सॉरी, मैं उनके इस डिसीजन का सलाम करती हूँ, पर मैं इससे बता दूं कि इससे कांग्रेस को नफा या नुकसान होगा, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि हमारे इलेक्शंस 2020 में इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि विपक्ष से ही ज्यादा सवाल आ रहे हैं। एंड दिस इज नॉट, ये इतना बड़ी चीज नहीं है कि इसके ऊपर कोई हमारा 22 में हम
सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन उससे अमृता गिल इस जी चीज का कैसे, कोई क्योंकि एक तो इफेक्ट आपके ही आता है। पार्टी के विधायक हैं, एक तो खुद वो जो बात कह रहे हैं उसमें वो इस बात को भी जोड़ रहे हैं कि अब कांग्रेस के और जो विधायक हैं वो भी ऐसा ही करके दिखाएं, यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष जिस बात को कह रहा था वो बात तो अब आपके अपनी पार्टी के विधायकों की तरफ से, उनको तो और ज्यादा बल मिलेगा। विपक्ष क्यों नहीं बनाएगा इसको एक बड़ा मुद्दा? अभी मैं ना विपक्ष पे आती हूँ, मैं विपक्ष पे ना इस बात पे ही आती हूँ। मैंने सबसे पहले जब फतेह जंग बाजवा जी और दो हमारे विधायकों के बच्चों को जॉब मिली तो सबसे पहला ट्वीट आया सरदार सुखबीर सिंह जी बादल का कि ये तो नेपोटिज्म है। तो मैं उनसे खुद ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अकाली दल में क्या है, नेपोटिज्म नहीं है? प्रकाश सिंह बादल सीएम पंजाब फॉर 5 टर्म्स, उनके बेटे डिप्टी सीएम, उनकी डॉटर इन लॉ सेंटर कैबिनेट मिनिस्टर, उनके साला साहेब माल मिनिस्टर, उनके बेटी के हस्बैंड मिनिस्टर फॉर फूड। तो ये पूरी परिवारवाद, नेपोटिज्म, फैमिलीज्म यहाँ नहीं नजर आ रहा? देखिए, उन्होंने उनके फादर की शहादत के ऊपर उनको उनके बच्चों को जॉब मिली। क्या आपने आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन बच्चों का दर्द देखा? एक की तो आंखें ही भर आई थी। मैंने पहले भी कहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि हम डिस्कशन करें, पर फिर भी हम कर रहे हैं। तो इस पे मैं बता दूं कि वो बोल रहे थे कि हमारे ग्रैंडफादर चले गए, हमने उनको देखा नहीं। मैंने पिछली बार अपने डिबेट में इस चीज को स्पष्ट किया था, क्योंकि मैंने अपने दादा ग्रैंडफादर को कुछ समय पहले खोया है। तो मुझे दर्द पता है कि बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड किड्स को अपने ग्रैंड फादर्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितनी अटैचमेंट होती है। हम्म। ठीक है, आप हर चीज को, उसको, दो लोगों को जॉब मिली और हमने इतना बड़ा इसका इशू बना दिया कि, और मैं ये बता दूं कि आज तक मेरे पास 1 बाय 1 डिटेल नहीं है, पर अगर आप कहेंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगी। कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर आज तक 1300 लोगों को जॉब मिली है, 1300 पीपल। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ब्रेड विनर्स ही हैं, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स जो अपनी जॉब के टाइम उनकी डेथ हो गई, उनके बच्चों को, उनके बेटों को, उनकी फैमिलीज, आगे डिसेंडेंट्स को एक रैंक नीचे करके उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जॉब मिली है। हम लोगों ने अर्जुन बाजवा के ऊपर वो बोल रहे मड स्लिंगिंग की, ये ही इज नॉट कॉम्पिटेंट कैप। नहीं, लेकिन अमृता जी मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है, विपक्ष के अपने पॉलिटिकल उसके पीछे कोई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, विपक्ष की अपनी मंशा हो सकती है, लेकिन अपने ही विधायकों या फिर अपनी ही पार्टी के लीडर से अगर वो इस तरीके की बात को कहें तो इसके मायने क्या समझे जाएं? क्योंकि वो तो कांग्रेस पार्टी के ही लीडर को कह रहे हैं कि अब आप भी इसी तरीके से करिए। अगर आपको कोई जानने वाला है या आपके परिवार में किसी को इस तरीके का अगर उसका लाभ मिला है तो आप उनको वापस लीजिए। अपनी ही पार्टी को लेकर के या अपने ही विधायकों को लेकर के उन्होंने ये बात क्यों कही? ये उनका, दैट इज हिज ओन व्यूज। उन्होंने, उनके अंदर दुख है कि मेरे फादर की शहादत को देखा नहीं गया और हमारे ऊपर इतने ज्यादा इल्जामात लगाए गए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो ना मैं इस चीज को एंडोर्स करती हूँ, ना उन्होंने अपने विचार थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त कर दिए कि मैं इसको एज अ प्रेसिडेंट मानता हूँ। दैट्स उन्होंने जो कहा, मैं उसको एंडोर्स नहीं करती। दैट्स हिज व्यू। चलिए अमृता जी, कुल मिला के आप ये कह रही हैं कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। गुरविंदर ढिल्लों जी, आपके पास मैं आता हूं। विपक्ष इसको लेकर के बेवजह की राजनीति कर रहा, मैं चाह रहा हूं कि अमृता जी की बात का जवाब दें। सर, विपक्ष जो है वो कभी बेवजह की राजनीति नहीं करता है। विपक्ष को तो क्योंकि करना ही, राजनीति करनी तो सभी ने है, सरकार ने भी करनी होती है, तो विपक्ष ने उसको घेरना होता है जहां वो गलत काम करते हैं। देखो, पंजाब में रोजगार देने का मामला जो है वो 16 लाख का इन्होंने फिगर दी है। आरटीआई ने में हमारे एमएलए मीत हेयर जी ने जानकारी लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि टोटल जितनी रोजगार दिए हैं पंजाब में, उन सभी का अगर आप हमें पूरा ब्यौरा, पूरा सभी कुछ उपलब्ध कराएं तो बहुत धन्यवाद होगा। हम सारे पंजाब में धन्यवाद के पोस्टर लगाएंगे, पूरे बैनर लगाएंगे सरकार के, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं है, कोई सरकार के पास नहीं है। बिल्कुल सरकार को सिर्फ तो सिर्फ, अब अमृता गिल जी बैठे हैं, इन्होंने चलो बात की है, कांग्रेस की तरफ से बचाव किया है अपनी पार्टी का, वो करना फर्ज भी इनका बनता है। जो बाजवा परिवार में है, अब मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। अमृता जी बात सुनिए,
फ्रीडम फाइटर थे, मैं आपको अपने कागज पत्र सारे भेज दूंगा, क्या उनकी सहूलियत जो उनको मिल रही थी वो मुझे देंगे सरकार? नजदीक भी नहीं फटकने देती है। जो बाजवा फैमिली के जो इंसिडेंट हुआ, टेररिज्म में हुआ, वो बहुत गलत था, अच्छा नहीं था टेररिस्टों ने जो कार्रवाई की। लेकिन इतना तो देखो ना, वो सारा कुछ होने के बावजूद सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब के, उनके ग्रैंडसन को डीएसपी लगा दिया। 500 या 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालिक है वो फैमिली सारी। ये इस बात का ख्याल कीजिए, जिनको नौकरी दे रही है पंजाब सरकार तर्ज के आधार पर। अरे जिनको खाना नहीं मिलता शाम को, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अरे एलएलबी करके कितनी कितनी पढ़ाइयां, एमएससी करके, डिग्रियां करके जो जीरी लगा रहे हैं, खेतों में धान लगा रहे हैं, अरे नौकरी उनको दो भाई। इनको क्या जरूरत है? जिनके बाप एमएलए हैं, जिनके खानदान एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, सभी हैं, उनको आप नौकरियां दे रहे हैं। देखो क्या तरस का कोई आधार बनता है। कहते ही बात शर्म आती है कि ऐसे लोगों पर तर्ज किया जा रहा है। हमें तो ये नहीं पता चलता, लेकिन ये सारा ही मामला उजागर किया जैसे घर का भेदी लंका ढाए। अब जो लंका है वो इनके घर के भेदी है, जो इनके एमएलए हैं, इनके मिनिस्टर हैं, इनके लीडर साहबान हैं, वो ही गिरा रहे हैं, वही असलियत बाहर निकाल रहे हैं, वही लोगों को बता रहे हैं। हमें तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन गुरविंदर जी, अमृता गिल जी ने अमृता जी ने तो ये बात कही कि देखिए ये उनका अपना खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कांग्रेस पार्टी उसको इंडोर्स नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। वो अगर ये कह भी रहे हैं कि जिन्होंने फायदा लिया है वो अपना फायदा वापस ले लें, तो ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। गुरविंदर जी, मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ, जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर में जिनकी फैमिलीज विक्टिम रही, क्या उनमें से किसी को भी आज तक कोई बेनिफिट्स नहीं मिले? अगर आपने नहीं लिए दैट इज अनदर इशू। क्या अभी तक कभी भी किसी को उनको बेनिफिट्स नहीं मिले? क्या आप ये व्हाइट पेपर पे गारंटी विद सिग्नेचर्स दे सकते हैं मुझे? बिल्कुल अमृता गिल जी, आपको पता नहीं है कि अगर फ्रीडम फाइटर की डेथ हो गई तो उसके बाद पीछे किसी को नहीं पूछा जाता। ये आपको जानकारी होनी। अच्छा, मैंने अभी, आप ये मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि दया किस पे करनी चाहिए? अगर वो गरीब है, उसके घर में किसी की मृत्यु हो गई, हम कहें कि हमें दया, गरीब है, ब्रेड विनर चला गया, दुख है, तो क्या अमीर के घर में किसी की मृत्यु हो जाए हमें दया नहीं आनी चाहिए? हमें उस पर खुशी मनानी चाहिए? क्या दया, एक मिनट मुझे गुरविंदर जी ये बताइए, क्या दया पैसे पे निर्भर करती है? क्या किसी की दुख तकलीफ, क्या वो बच्चों का दर्द कि हमें अपने ग्रैंडफादर का प्यार नहीं मिला, क्या वो, हम इस चीज को ऐसे देखें इनके पास तो पैसा है? क्या इस चीज पे हम ये निर्णय ले सकते हैं कि वो उनके ग्रैंडफादर चले गए, उनको प्यार मिला नहीं, तो क्या हुआ, उनके पास तो पैसा है? डज मनी इज द सब्स्टिट्यूट फॉर, क्या पैसा इस चीज का सब्स्टिट्यूट है कि उनके ग्रैंडफादर चले गए, उनको प्यार नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, पैसा तो मिला। चलिए अमृता जी, देखिए उनका कहने का ये आशय नहीं था, लेकिन फिर भी चलिए गुरविंदर जी बहुत जल्दी से जवाब दें। देखिए किसी को सरकारी सहूलियत देना और किसी के लिए कंडोलेंस के लिए दो शब्द बोलना या उसके साथ खड़ा होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। गुरविंदर ढिल्लों जी जवाब दे बहुत जल्दी से, अर्शदीप जी के पास मुझे जाना इसके बाद। अमृता जी, जो तर्ज की है ना, वो आप बातें कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। ग्रैंडफादर का प्यार तो हमें भी नहीं मिला, तो बताओ हमें कौन पूछेगा? नहीं, मैंने आपसे पंजाब में बहुत, मेरा सवाल मेरी सुनो बात, मेरी बात पहले पूरी होने दो। पंजाब में कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको अपने फादर का प्यार नहीं मिला? ये तो ग्रैंडफादर है, इन्होंने तो ग्रैंडफादर से कुछ ज्यादा, पंजाब में क्या अपने देश में ही ऐसा रीति रिवाज है कि ग्रैंडफादर तक को ज्यादा नहीं, बेटे तक, सिर्फ एक पीढ़ी तक ही उनको सहूलियत वगैरह मिलनी चाहिए, वो देते, वो अच्छी बात थी। लेकिन आप ये बोलने के तर्ज के आधार पर उन्होंने अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो ग्रैंडफादर का प्यार मिल गया क्या? उसका क्या तर्क बनता है? ग्रैंडफादर का प्यार और सरकारी नौकरी मिलनी, क्या उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, इस सवाल का मैं जवाब लूंगा, लेकिन अर्शदीप कालेर जी का भी मैं रुक कर लेता हूं। अर्शदीप कालेर जी, अकाली दल ये कह रहा है कि इनके यहाँ नेपोटिज्म है, लेकिन वो तो नेपोटिज्म की पूरी एक परिभाषा लेकर के यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता अमृता गिल जी ने कहा कि आप लोग पहले अपने आप को देखिए और बेवजह की राजनीति मत करें इस विषय पर। मैं चाह रहा हूं जवाब दें इस बात का। आयुष जी, पहली बात तो ये है कि अकाली दल ने कोई अपने परिवार में तर्ज के आधार पर कभी नौकरी नहीं दी, और एक एग्जाम्पल दे दें अकाली दल के किसी लीडर का, ये अलग विषय है। और जहां तक बात करते हैं सीएम होने की, डिप्टी सीएम होने की, तो ये लोग चुनते हैं।
डेमोक्रेसी में जिसे वोट पड़ता है, जिसे लोग चाहते हैं वो राजनीति करता है। नहीं, मैं एक सीधा सवाल अमृता से पूछता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने बेटे हैं रनिंदर, उन्होंने 2 बार ट्राई किया अमरिंदर सिंह ने कि इन्हें राजनीति में ले, लोगों ने नकार दिया। सो ये वो बात नहीं। और दूसरी जो बात है सरकारी नौकरी की, तो जो भी ये नौकरी देनी है तो हम संविधान के अधीन ही नौकरी देंगे, संविधान से बाहर नहीं चले जाएंगे। और ये तर्ज के आधार पे जो हम कहते हैं ये नौकरी होती है, इसके 2 पैरामीटर होते हैं, या एक होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और दूसरा पैरामीटर होता है कि डिपेंडेंट। डिपेंडेंट की जो कैटेगरी है वो बड़ी स्पष्ट है। डिपेंडेंट होती है वाइफ, डिपेंडेंट होता है बेटा या बेटी, डिपेंडेंट होता है ब्रदर या सिस्टर जो अनमैरिड है। ग्रैंडसन उस कैटेगरी में नहीं फॉल करता। तो आपने अपनी सूटेबिलिटी के मुताबिक रूल्स को भी तहस नहस कर दिया, आप संविधान से बाहर चले गए। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो अगर बेअंत सिंह जिनकी बात हो रही है, तो बेअंत सिंह के जो खुद के बेटे थे तेज प्रकाश, वो कैबिनेट मंत्री थे, उनकी बेटी गुरकमल कौर कैबिनेट मंत्री थी, उनका जो पोता है आगे रवनीत बिट्टू ग्रैंडसन, वो मेंबर पार्लियामेंट, एक ग्रैंडसन उनका एमएलए है गुरकीरत कोटली, और अब उनके जो एक और रह गया था उसे डीएसपी बना दिया। ऐसे ही फतेहजंग बाजवा का परिवार है, सतनाम बाजवा मिनिस्टर, प्रताप बाजवा मिनिस्टर, राज्यसभा मेंबर, और अब फतेहजंग बाजवा एमएलए। अब उनके बेटे को आप इंस्पेक्टर बना देंगे। राकेश पांडे के फादर एमएलए, राकेश पांडे एमएलए, अब उनको बना देंगे। तो ये जो बात है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की अमरिंदर सिंह की कवायद थी, हॉर्स ट्रेडिंग है। हम गवर्नर से भी मांग करते हैं कि इसके ऊपर ध्यान दें। ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है। किसी को डिप्टी सीएम का वादा कर रहे हैं, किसी को कैबिनेट मिनिस्टर का, किसी को चेयरमैन का, और ये एमएलए को इनके बेटों को नौकरी देके ये खरीदने का काम हो रहा है, जो स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये इस संदर्भ में बात करें। और अमृता से मैं सीधा सवाल करता हूं, अमृता, क्या आपको पता है कि फतेहजंग बाजवा के जो पिता थे सतनाम बाजवा, उनकी मृत्यु आतंकवाद के चलते नहीं हुई? एफआईआर दर्ज है 87 में। वो एक डिस्प्यूट था, पर्सनल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, जिनमें उनका कत्ल हो गया था। तो ये शहीद की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और आप चेक कर लें, बाजवा परिवार को जो टेररिज्म के वक्त शहीद हुए उनको लाल कार्ड जारी हुआ था, बाजवा परिवार को आज तक वो कार्ड तक जारी नहीं हुआ। सो हम कैसी बातें कर रहे हैं? हम वो बात करें जो फैक्चुअली करेक्ट है। बताइए अमृता गिल जी जवाब दें। क्या करेक्ट है? अभी इन्होंने पूरी हायरार्की सुना दी कि उनके बेटे को ये मिला। यही तो मैंने अभी नेपोटिज्म, यही तो मैंने अकाली दल में बताया कि सीएम, सन डिप्टी सीएम, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, सन इन लॉ, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सप्लाई, then son's brother-in-law is another minister for revenue, और आगे तो this is what I am saying कि what मैं ये अमृता सरकारी नौकरी की बात हो रही है। अमृता कंपैशनेट ग्राउंड पे सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं हम लोग। अमृता जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझ का फेर है। अमृता जी देखिए, जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाना मतलब जनता की एक्सेप्टेंस है, लेकिन किसी को अगर आप फायदा दे रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो उस पर उसके लिए प्रायोरिटी सेट होती है, उसके लिए क्राइटेरिया होता है। उससे बियॉन्ड जाकर के क्यों किया गया, सवाल इसलिए उठा है। ठीक है अर्शदीप जी, मैं जवाब लेता हूं, अमृता जी जवाब दें। देखिए, मैंने पहले भी कहा 1300 लोगों को कंपैशनेट ग्राउंड पे जॉब मिली है। और मैं अभी रिसेंटली, देखिए मैं ना बोलना नहीं चाहती थी, पर चलो हम बात कर रहे हैं तो कंपैशनेट ग्राउंड पे अब लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हमारे वेरी रिस्पेक्टेबल डीएसपी लुधियाना साइड से ही गॉट एक्सपायर्ड एंड ही वाज द फर्स्ट लाइक सर्विंग द। चलिए, अमृता जी से हमारा संपर्क टूट गया है। गुरविंदर जी, आपके पास मैं आ जाता हूं। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ये जो इश्यू इस समय उठा हुआ है ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनेगा आने वाले चुनावों के दौरान भी? क्योंकि अमृता जी इससे भी इनकार कर रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गुरविंदर ढिल्लों जी। बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। लोग असलियत को देखेंगे, इसको लोग भांप रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि ये सरकार कर क्या रही है। ये सभी कुछ लोगों के ध्यान में है। जैसे ये कलेर जी ने भी बताया है बहुत डिटेल में, और ये दुनिया को भी मालूम ही है, पंजाब के लोगों को, वोटरों को सभी कुछ मालूम है। और ये मुद्दा जो है, ये सारे मुद्दे जो पिछले चुनाव में वादे पूरे नहीं किए गए, वो मुद्दे जो अभी ये उल्टे सीधे काम करके लोगों को अपनी कुर्सी बचाने की कवायद शुरू कर रखी है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो सभी सारा कुछ जो है वो उन्हीं के ध्यान में है।
और लोग इसको जरूर देखेंगे। और इलेक्शन में, चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा जहां बरगाड़ी कांड और बेअदबी कांड बनेगा, वहां पे ये भी सबसे बड़ा मुद्दों के साथ एक मुद्दा होगा कि जो अपने घर में अन्ना बंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने अनु, ये पंजाबी में कहावत है, जो आंखें बंद करके ये नौकरियां तर्स के आधार पर दी जा रही हैं, इन सभी का हिसाब किताब इन पार्टी को, सरकार को देना पड़ेगा। अर्शदीप जी, बड़ा मुद्दा बनेगा 2022 के अंदर और खासतौर से नौकरियां, ये एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है 2022 में। आयुष जी, देखिए बात यह है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की 2017 का मैनिफेस्टो था, उसके बाद गुटका साहब, जो सबसे पवित्र चीज हम लोग मानते हैं, उसे हाथ में पकड़ के इन्होंने कसम खाई थी कि मैं घर घर में नौकरी दूंगा, किसानी का पूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, नशा मुक्त पंजाब बना दूंगा और बेअदबियों पे इंसाफ दूंगा। और आप देखेंगे कि कैसे बेअदबी के इंसाफ के नाम पे राजनीति खेलेगी, जिसे हाईकोर्ट ने भी उनकी जो जांच थी उसे रद्द कर दिया, ये कह के रद्द किया कि सिर्फ सियासत से प्रेरित है। और कुंवर विजय प्रताप के खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां की गई कि ये अपनी सियासी जमीन तलाश रहे, और बाद में वो सब कुछ सच हुआ। वैसे ही घर घर नौकरी के नाम पे इन्होंने नौकरी किसे दी? इन्होंने सिर्फ बेअंत सिंह परिवार को नौकरी दी, इन्होंने फतेह जंग बाजवा के बेटे को दी, राकेश पांडे को दी। तो वो बच्चों का क्या होगा जो बहुत मेहनत कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए? उन तक तो ये नौकरी पहुंची नहीं। उन्हें तो ये कहते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रिक्रूटमेंट होती है, जो बरसों से चली आ रही है, उस पे सरकारी टेंट लगा के ये अपना नाम देके उसकी गिनती पूरी कर रहे हैं। और किसानी कर्जे की मैं बात करूं तो पंजाब सरकार 2017 में जब बनी थी, उससे पहले घरों में फोन किए थे, लोगों का कर्जे का इन्होंने पूरा डाटा कलेक्ट किया था। और गुरविंदर ढिल्लों जानते हैं, पंजाब का जो किसान है, ये किसी को नहीं बताता कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है, लेकिन कांग्रेस की बातों पे विश्वास किया, उन्होंने अपना कर्जा बता दिया, जनतक कर दिया, और कांग्रेस ने उसे कुछ नहीं किया। 90,000 करोड़ का कर्जा था, सिर्फ 5 करोड़ तक की माफ कर पाए हैं, वो भी शायद उन लोगों तक नहीं पहुंचा जिनको जरूरत थी। तो वो लोगों की जो इन्होंने जिल्लत की, उनका जो सारा कर्जा पब्लिक कर दिया। पंजाब में फार्मर सुसाइड बढ़ने का एक ये भी बड़ा कारण था कि उन्हें झूठी आस थी कि आपके कर्जे माफ कर देंगे, और बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे मुद्दे 2022 के मुद्दे रहेंगे और पंजाब देखेगा। मैं तो पंजाब को अपील करता हूं कि आप देखें, आप काम के आधार पे वोट करें, आप श्रोमणी अकाली दल का टाइम देखें, आप कांग्रेस का टाइम देखें, और काम के आधार पे वोट करें। जिसने आपके लिए काम किया है, आप उसे वोट करें। चलिए हर्षदीप जी, आपने जो बात कही उसी को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊंगा, चूंकि अमृता गिल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अब उस बातों का जवाब वो बेहतर दे सकती थी, लेकिन अब चूंकि दो लोग आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, विपक्ष का जो कि आपने जिक्र किया और आपने कहा कि आपके काम को देखें। गुरविंदर ढिल्लों जी, अगर ये मुद्दे बनने वाले हैं और दोनों के ही मुद्दे ऑलमोस्ट अगर सेम है, जो बात आप उठा रहे हैं वही बात आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी जो कह रही, वही बात अकाली दल की तरफ से भी कही जा रही है, जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जो वादे किए गए, इससे पहले की भी सरकारों ने इसी तरीके से वादे किए। अब कैसे जनता आप लोगों के ऊपर भरोसा करे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और क्यों आपको चूज करे, ये भी सवाल है लोगों के जहन में। क्योंकि जनता को इन दोनों पार्टियों या तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इन पर भरोसा नहीं रहा, तो इनकी बेभरोसगी जो है वो हमारे पर भरोसा करने के लिए लोगों को बता रही है, रास्ता दिखा रही है। इसीलिए लोगों ने अब जो मन बनाया है कि अब जो पीछे की रवायती पार्टियां हैं उनको छोड़कर हम तीसरा जो है वो बदल देखेंगे। इसीलिए आम आदमी पार्टी को लोग बहुत अच्छी तरह आगे लेकर आ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ रोजाना सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा काफिला बनने वाला है। और आने वाले 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी जीत से पंजाब में सरकार बनाएगी, ये हमें विश्वास है, आम आदमी पार्टी को भरोसा है। यही कारण है कि इनकी बेभरोसगियां, इनके गलत किए गए वादे, इनकी तरफ से लोगों को भरमाया गया, इनकी तरफ से लोगों को हर बार कोई ना कोई नए नए वादे करके लोगों को कुछ भी नहीं दिया और लोगों से झूठ बोला। हर बार, हर इलेक्शन में, हर चुनाव में एक पंजाबी में कहावत है, उत्तर काटो मैं चढ़ा। ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे से मिलकर जो है राजनीति करती रही हैं, जिसका खमियाजा इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। पहले कोई बदल नहीं था, अब बदल पंजाब में आ गया है, तो हमें इसका भारी जो है बेनिफिट मिलने वाला। अमृता गिल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृता जी, जवाब दीजिए, चूंकि बार बार उस क्राइटेरिया को लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर आपने जो वो नौकरी है वो दे दी, और आधार अगर आप बता पाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वही क्लेरिफिकेशन बहुत जरूरी है इस पूरे विवाद के पीछे। अमृता जी, देखिए, आधार
इज द कंपैशनेट ग्राउंड। अभी कंपैशन के दया, हम अभी यही तो बात कर रहे हैं। एंड ही इज वेल क्वालिफाइड ग्रेजुएट, जिसके बेसिस के ऊपर उनको इंस्पेक्टर की जॉब मिली थी। तो आधार, इससे बड़ा आधार क्या होगा? कैबिनेट में पास हुआ है, हैड बीन सिलेक्टेड, और उन्होंने अब रिजाइन भी दे दिया। पर ना मैं अभी, क्योंकि मैं रिसेंटली बहुत पॉइंट्स मिस कर गई। मैं अभी आम आदमी पार्टी से जो ढिल्लो सर हैं, इन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो मैं कुछ टिप्पणियां, कुछ विचार इनके अमृता जी, साथ लोग करना लोग चाहूंगी। लोग लोग बनाएंगे अभी लोग, मैं यही बताना चाहती हूँ कि जब 2017 में पूरी हवा थी कि हम 80 सीटें लेके आएंगे, तब ये लोग 20 पे सिमट के रह गए। मेरी बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और उसमें से इन्होंने अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, वो रिजाइन करके चले गए, वन थिंग। दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, और उन्होंने अपने इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, और इनके एक एक करके विधायक इनको छोड़ के चले गए। पहले जिन्होंने इनके लिए दिन रात एक किया, और इसका ये प्रूफ अभी तक दे नहीं पाए, सुच्चा सिंह छोटेपुर जो इनके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने काम किया और उनको ऑल ऑफ अ सडन पार्टी में से निकाल दिया। सुखपाल खैरा को निकाला ट्वीट करके। देखिए, मैं पार्टी की सिस्टम की बात कर रही हूँ। इनका सिस्टम है यूज एंड थ्रो। जब इनका है ना, दिस इज लाइक अ डिक्टेटर, वन मैन शो है ये पार्टी। मैं आप इस चीज सिद्धू से को क्या कर रहे हैं? आप क्या, हम अपने विधायक, हमारे पास जो है, अगर अमृता जी, आप सिद्धू साहब से क्या कर रहे हैं? उसको सुलझाने में लगे हैं। सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए। मैंने आपके बीच में नहीं टोका था, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, अभी ये लोग नए नए चेहरे लेके आ रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी यूज करेंगे। चलिए अमृता जी, देखिए ये पार्टी का अपना खुद का फैसला है, वो किसको लेकर के आते हैं, आप किसको लेकर के आते हैं, इस पर डिस्कशन मुझे नहीं करना। मुझे डिस्कशन इस बात पे करना, मुझे बताइए क्यों नहीं बनेगा नौकरी का मुद्दा 2022 में पंजाब के अंदर मुद्दा क्यों नहीं होगा? अमृता जी देखिए, थोड़ा सा नहीं, चर्चा डिरेल हो रही है। देखिए, चर्चा का जो इश्यू है हम उस पर रहते हैं। अमृता जी एक सेकंड, मेरा सवाल सुने। अमृता जी, अब मेरा सवाल सुन ले, अब मेरा सवाल सुन ले। अमृता जी अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, मेरा सवाल सुने, मेरा सवाल सुन ले। अमृता जी मेरा सवाल सुन ले पहले। नहीं, अमृता जी मेरा सवाल सुन ले। मुझे ये बताएं कि ये इशू क्यों नहीं बनेगा, नौकरी का इशू क्यों नहीं बनेगा? पंजाब के युवाओं को नौकरी एक बहुत बड़ा इशू है, और उसमें अब ये विवाद भी जुड़ा हुआ है। क्यों नहीं बनेगा, इसका जवाब दें। ये इशू क्यों नहीं बनेगा 2022 में? आपने दी है, आपने जो वादा किया था नौकरी देने का, वो पूरा किया आपने? अभी मैं बताऊं, शुरू करूं सर? पूरा डाटा विद डाटा हूं, टुडे आई एम वेल प्रिपेयर्ड। तो 6.25 लाख यंगस्टर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स हमने दिए हैं। लेट मी कंप्लीट, ठीक है। और एक 1157 ग्रामीण खेल स्टेडियम स्थापित किए जा रहे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहती हूं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। और रिसेंटली विद इन अ स्पैन ऑफ मंथ 38,552 लोगों की नए 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। 16,25,000 जॉब्स जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, और हमने जो 5 जॉब फेयर्स लगाए उसमें क्रिएट किए और जॉब जनरेट किए हैं। आऊंगा ढिल्लो जी, मुझे पता है आप दोनों लोगों को इस पर जवाब देना। मैं एक बार उनका जवाब कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास। एक बार अमृता जी की बात कंप्लीट हो जाए, एक बार कंप्लीट हो जाए। एक चीज और अभी ना डेट वेवर के ऊपर मैं बताना चाहती हूँ कि 4700 करोड़ जो फार्मर्स का डेट है वो हम वेव ऑफ कर चुके हैं। और एक चीज, महात्मा गांधी सरबत योजना है जिनमें 12 लाख एप्लीकेशंस लोगों ने अप्लाई किया था फॉर द डेट वेव, जिसमें से 10,70,000 लोगों का डेट जो है हम वेव ऑफ कर चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट।
चलिए ठीक है, अब आपने अपनी बात रख दी। अब अर्शदीप कालेर जी से मैं शुरू करता हूं। ठीक है अमृता जी, देखिए अब आपकी इस बात का जवाब होगा और जो आपने फैक्ट्स रखे हैं उस पर मैं थोड़ा सा रिएक्शन लेता हूं। ठीक है अमृता जी, एक सेकंड, अब मैं और लोगों को समय दे देता हूं। अर्शदीप कालेर जी आपसे शुरू करते हैं। अर्शदीप कालेर जी जवाब दें। मैं आयुष अमृता से पूछता हूं कि आपने जो गुटका साहब हाथ में पकड़ के वादा किया था वो 90,000 करोड़ का पूरन किसानी कर्जा माफ करने का किया था और 4.5 साल में आप पहुंचे कहां है? सिर्फ 4700 करोड़ पे। तो आप परसेंटेज निकाल लें, आप तो 0.4% पे भी नहीं है। और दूसरी जो बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि अभी वैकेंसी निकलेगी। हम ये पूछ रहे हैं कि 4.5 साल से आप लोग सत्ता में हैं, तो आपने क्या किया? मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। आप कोई भी कांग्रेस की तरफ से शुरू की हुई सोशल वेलफेयर स्कीम जो इन 4.5 साल में शुरू हुई हो, आप वो बता दें। कोरोना का दौर चल रहा है, कोई मल्टी स्पेशलिटी नया अस्पताल पंजाब सरकार ने बनाया हो, आप वो बता दें। कोई बड़ा हाईवे आप लोग लेके आए हो, वो बता दें। कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट में आप लेके आए हो, वो बता दें। कोई नया एयरपोर्ट आप लेके आए हो, वो बता दें। कोई नया थर्मल हो, वो बता दें। लेकिन आपने किया कुछ नहीं है। इन 4.5 साल में आपने सिर्फ धर्म के नाम पे और एक जो सियासी हथियार बना के एक इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं उसे बना के, और आज तो नवजोत सिद्धू ने कहा, वो मैंने नहीं कहा, आपके एमएलए ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में मैंने जब ये बात उठाई कि ये जो हम बेअदबी बरगाड़ी की जो इन्वेस्टिगेशन है इसका क्या कर रहे हैं, तो वहां बैठे मिनिस्टर्स ने कहा कि ये सियासी मुद्दा है, इसे आखिरी 6 महीने में देखेंगे तब वोटों में काम आएगा। क्या गुरु का नाम और गुरु के नाम पे इन्वेस्टिगेशन आपके लिए सिर्फ एक सियासी मुद्दा है? क्योंकि ये नवजोत सिद्धू की स्टेटमेंट है जो आपके मिनिस्टर भी रहे हैं और सिटिंग एमएलए। तो आज अमृता मैं सिर्फ ये बात पूछता हूं और बार बार आप उस पर आती हैं कि जो नौकरी है वो दी है। नौकरी देनी होती है डिपेंडेंट को। डिपेंडेंट होती है वाइफ, डिपेंडेंट होता है बेटा या बेटी, डिपेंडेंट होता है अनमैरिड सिस्टर या ब्रदर। पोता तो ग्रैंडसन तो किसी क्लॉज में आता ही नहीं है। तो आपने वो नौकरियां दे कैसे दी? ये 2022 का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वादा आपने पंजाब की जनता से किया था, वादा आपने उन बेरोजगारों से किया था। जो आप कह रही है 6-7 लाख नौकरी की बात कर रही हैं, आप भी ये बात समझती हैं कि ये वो रिक्रूटमेंट्स हैं जो प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस में बरसों से चली आ रही हैं। ये कांग्रेस ने कोई नई शुरू नहीं की, ये पहले से चलती आ रही है। आप उनको अपने अंदर लेके ये कहें कि हमने 6 लाख नौकरी दे दी, तो ये स्टेट के यूथ के साथ धोखा है। और जो बात गुरविंदर ढिल्लों जी कह रहे हैं, मैं बता दूं आयुष, आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए क्लोज चैप्टर है। 2014 में इन्हें 4 सांसद दिए थे, ये 4 सांसदों को इकट्ठा नहीं रख पाए। उसके बाद इनके पास 20 एमएलए थे, आज पूछें कितने रह गए हैं। कुछ कांग्रेस में वैसे अनऑफिशियली बैठे हैं, कुछ ने ऑफिशियली ज्वाइन कर ली है। और सबसे जो लेटेस्ट इलेक्शन पंजाब में हुआ है 2019 का मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन, इन्हें पूछें कितनी सीटों पे सिर्फ एक भगवंत मान जीते हैं, बाकी सभी सीटों पे जमानतें जब्त हुई हैं। लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन होती है वहां पे इनका क्या कारगुजारी है बताएं। पंजाब आम आदमी पार्टी को नकार चुका है, बहुत बुरे तरीके से नकार चुका है। कोरोना के वक्त में जो इनका हेल्थ सिस्टम दिल्ली में फेल हुआ है, दिल्ली के लोगों को जान बचाने के लिए पंजाब में आना पड़ा और हरियाणा में जाके शरण लेनी पड़ी, तो उनसे इनका जो कच्चा चिट्ठा है वो खुल चुका है। सो ये दे आर नॉट इवन द रेस। और श्रोमणी अकाली दल 2022 में अपने किए हुए कामों पे सरकार बनाएगा, चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो, पेंशन बेनिफिट्स हो, डेवलपमेंट हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर सरप्लस हो, और किसी भी धर्म के लिए यादगार बनानी हो। ये सब कुछ श्रोमणी अकाली दल ने किया है, लोगों ने काम को देखा है और लोग 2022 में काम पे वोट करेंगे। गुरविंदर ढिल्लों जी अब आप जवाब दें। अर्श कलेर जी ने बात कर दी, मैं पहले, अब लंबी बात हो गई। अमृता गिल जी का जवाब दूं। अमृता गिल जी हमारे 20 एमएलए की गिनती बार बार गिनवा रही हैं। अमृता गिल जी आपकी तो सरकार है, क्या हो रहा है दिल्ली में? आपके एमएलए क्या करने गई हुई है कैबिनेट पूरी वहां पे? ये सभी जो है पोल खुल चुकी है, वो सभी लोगों को पता चल रहा है और आपके एमएलए ही बता रहे हैं। मैं ज्यादा इस बात को लंबी ना करूं। क्या हमारे एमएलए ने दल बदली की? क्या वो हमारी पार्टी को छोड़? देखिए, इंटरनल डिस्प्यूट्स अलग बात है। आपके लोग तो आपकी पार्टी की पॉलिसीज को अनसेटिस्फाइड होकर चले गए। अभी अर्श ने कहा आप 4 एमपीज तो संभाल नहीं पाए, आपके 4 एमपीज का आप मुझे बोलने भी देंगे ना? आपकी बात नहीं अमृता जी आप चुप करो, मुझे मेरी बात। ठीक है अमृता जी, आपको पूरा समय दूंगा, आप सबके सवाल नोट करिए, आप सबके सवाल नोट करिए, सबके सवालों का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक करके कंप्लीट हो जाए। मैं बिल्कुल पूरा सबको समय दे रहा हूं। गुरविंदर जी अपनी बात रखें आप। हाँ, जो आपकी पार्टी में होने वाला वो सभी को दिख रहा है, वो ब्लास्ट अभी हो जाएगा पूरी पार्टी में जो हो रहा है। तो दूसरी बात रही अर्श कलेर जी की। अर्श कलेर जी, हमारे एमएलए जीते थे, हमारे एमपी जीते थे, हमारी पार्टी में
कुछ लोग चले गए, कुछ रह गए, लेकिन आप भी ध्यान मारिए 2012 में आपके 63 जीते थे एमएलए, आपके पास अब 11 हैं। आपके एमएलए भी चले गए, राज्यसभा मेंबर सुखदेव ढींसा जी भी चले गए, जो उनके बेटे थे एमएलए वो भी चले गए। अरे कितने आपके वहां से चले गए, आपके पास रह क्या गया है? आप कहां से वो पंजाब में दावा कर रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है? आपके पास अपोजिशन का रुतबा भी नहीं रहा पंजाब में। 100 साल पुरानी पार्टी थी। आप शुरू से 1947 1952 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हमारी तो पार्टी के एज ही थोड़ी सी है। हम तो 2014 में पहली बार चुनाव लड़े थे, लेकिन आपकी पार्टी कहां से कहां चली गई? 63 से 11 आ गई। कलेर साहब आप बोल नहीं सकते हैं। अगली बात रही आयुष जी, पंजाब में लोगों का रुझान, इन लोगों का देखकर इन्होंने जो उल्टे कर्म किए, लोगों से धोखेबाजी की है, इसीलिए लोगों को तीसरा बदल जो है वो आम आदमी पार्टी में दिख रहा है, तो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी से इन लोगों को घबराहट है। पिछला चुनाव जो था 2017 में कांग्रेस ने और अकाली दल ने मिलकर एक दूसरे को वोटा दिलवाकर तभी इन्होंने जीता था कांग्रेस पार्टी को। शरेआम हमारे एरिया, मेरा जिला फतेहगढ़ साहब है, मेरे जिले में हमने शरेआम देखा कि अकाली दल वाले कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। ये शरेआम सारे पंजाब में हुआ। मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी को जितवाया। कांग्रेस इस बार भी इनकी कोशिश है, लेकिन ये दाव इस बार इनका नहीं चलने वाला। लोग समझे हुए हैं कि अकाली और कांग्रेस एक ही पार्टी है, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए किसी भी हद तक चलिए, ये आपने बड़ी बात बताई। ये आपने बड़ी बात बताई। अमृता जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। हाँ जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि इस बात को तो दोनों अकाली दल, बीएसपी और आपने इंडोर्स ही कर दिया। आपने एक दूसरे एलिगेशंस लगाए कि एमएलएस दोनों पार्टीज में से डिसेंट पार्टीज छोड़ के अपनी पार्टीज बना ली या दूसरे में मर्ज हो गए। और इसमें मैं बताऊं कि हमारे जितने भी हैं 80 के करीब सारे इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो इंटरनल रिफ्ट्स है, हमारी कुछ विचारों का है, इसीलिए वो लोग दिल्ली बैठे हैं, क्योंकि हमारी हाईकमांड ने बुलाया है। वी हैव आम आदमी पार्टी भी तो दिल्ली जाती है ना, जब अरविंद जी बुलाते हैं तो सभी पहुंचे होते हैं। तो आप पंजाब छोड़ के क्यों जाते हैं? दैट इज अ प्रोटोकॉल। अगर हमारी हाईकमांड ने 3 मेंबर्स कमेटी बनाई है और वो इश्यूज, कुछ इंटरनल इश्यूज है हमारे, सॉर्ट आउट कर रही है, तो देयर इज नथिंग लाइक कि हम बहुत बड़ा बवाल या कुछ मचा रहे हैं। 1 पॉइंट। दूसरा है, अकाली दल ने पहले हमारे पे इल्जाम लगाया कि हमने कोरोना की मिस मैनेजमेंट की, और उन्होंने अपने इल्जाम में ही आप पार्टी पे इल्जाम लगाते हुए इस चीज को हमारी को क्लैरिफाई कर दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा था, कि दिल्ली से भी लोग जो पेशेंट्स हैं पंजाब में आए। इस चीज को मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारा हेल्थ सिस्टम, कोरोना कोविड मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि लोगों ने दिल्ली से भी तकरीबन 40% हमने केस लोड जो है, कोविड केस लोड जो क्रिटिकल लेवल। साथ में अमृता जी, सवाल ये भी पूछा गया था कि कोई 2-4 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट जरूर बताइएगा जो पिछले 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए हों पंजाब को। इसका भी जवाब दीजिएगा। 4.5 साल में बिल्कुल बताइएगा कि अचीवमेंट के नाम पर क्या है, नया क्या लाए पंजाब के लिए आप लोग, जो कि पंजाब वासियों को फायदा पहुंचा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर और काम, या और जो वादे आपने किए। अमृता जी, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई हाईवे बनाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसको आप बता सकें? 3-4 काम पूछ रहे थे अर्शदीप जी। अमृता जी जवाब दें। जम्मू कटरा रोड बन रही है, एक्सप्रेस वे, वो ये नहीं बना रहे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है अमृता जी। बट दैट इज लाइक हम उनके साथ इन कोलैबोरेशन है, इसीलिए बन रही है। वो तो जिसकी गवर्नमेंट होती है कोलैबोरेशन होती है। that's आपकी देन नहीं है। what we are saying। और मैंने ये बता दूं कि जब अकाली दल हमें ये सत्ता हम 2017 में आए, तो हमारा अकाउंट, जो हमारी कैश का सिस्टम इतना चरमराया हुआ था, पहले तो हम उसको सेट करने में ही हमारा टाइम चला गया। कुछ हम कहें हमारी बदकिस्मती लगाएं कि कोविड की वजह से हमारे 2 साल चले गए, बट मैंने जो चीजें कही कि इन्होंने कहा जॉब्स नहीं दिए, आई एम सेइंग कि हमने 16.25 लाख यूथ यंगस्टर्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। दैट्स 1 पॉइंट, है ना।
तो स्टेडियम्स हम 1197 लेकिन अमृता जी मुझे ग्रामीण बताएं, और क्या स्टेडियम्स ये लेके रिपोर्ट आ कार्ड, रहे हैं, ये जो रिपोर्ट कार्ड स्थापित आप हो मुझे रहे यहाँ हैं। बता रही हैं, क्या ये काफी होगा कन्विंस करने के लिए जनता को? जनता इतनी बातों से कन्विंस हो जाएगी सिर्फ? हम वी आर वर्किंग आप ऑन बिल्कुल इट, आप बिल्कुल अप टू मार्क हैं? आपको ऐसा लग रहा है श्योर दे कि आर जो आपने अपने लिए एक पैमाना बनाया था, या एक मार्किंग लाइन जो आपने बनाई थी, आप अप टू मार्क लग रहा है आपको? जनता कन्विंस होगी इतने कामों से ही? यस यस अमृता जी। यस, हम हमारे वादे, अभी हमारे पास 8 महीने हैं, सरकार गई नहीं है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। ठीक है, चलिए अर्शदीप will कालेर जी, honor ठीक all our है, words। चलिए हम अपने अब मैं हर अर्शदीप कालेर जी शब्द का कर लेता हूँ। अर्शदीप सबका कालेर मान जी, रखेंगे। ठीक है, ठीक है, जो अर्शदीप जो कालेर वादा जी, किया उसको निभाते जाएंगे। ठीक है, अर्शदीप जी। आयुष जी, आपको याद होगा कि अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 1 महीना पहले, जहां पे इन्होंने कहा था कि हमने सरकार के 84.6% वादे पूरे कर दिए हैं, और पीछे जाखड़ साहब और मिनिस्टर्स ने टेबल थपथपाए थे कि कैसी सरकार है जिसने 84.6% वादे पूरे कर दिए। और कल इनके खुद के कांग्रेस के हाई कमांड ने उन वादों की हवा निकाल दी और इन्हें कहा कि आप जाइए, काम कीजिए। इन्हें 10-12 दिन का डेडलाइन देके भेजा है। और दूसरी बात जो अमृता कर रही है जम्मू कटरा हाईवे की, पहली बात तो वो केंद्र की सरकार का प्रोजेक्ट है, लेकिन हाँ ये सही है पंजाब सरकार मदद कर रही है। पंजाब सरकार केंद्र की मदद कैसे कर रही है कि आगे जो एक्वायर होता था रेट, उसका कीमत जो मिलती थी किसानों को करोड़ों में मिलती थी, अगर उनका 1 एकड़ भी एक्वायर होता था, पंजाब सरकार ने नया जो केंद्र सरकार की मदद की है उसमें किसान को सिर्फ मार्केट रेट मिलेगा। और ये देखें कि आप सिर्फ 18 से 20 लाख 1 एकड़ का एक्वायर का मिलेगा। तो ये धोखा कांग्रेस ने किसानों के साथ जम्मू कटरा जो एक्सप्रेस वे है उसमें किया है। तो मैं अमृता से ये कहता हूं कि 4.5 साल सरकार के बाद भी अगर हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये काम हम कर देंगे, 8 महीने में कर देंगे, तो लोगों को ये पता है कि जो कुछ 4.5 साल में नहीं हुआ वो 8 महीने में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उस दौर में जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने एमएलए का कॉन्फिडेंस ही खो चुके हैं, वो उनकी शिकायत करने दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली दरबार में पेशियां पड़ रही हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी सरकार संभालेंगे या पंजाब के काम करेंगे, ये पंजाब देख रहा है। और जो बात ढिल्लों साहब ने की है, मैं ढिल्लों साहब को बता दूं कि मुख्य जो श्रोमणी अकाली दल है, श्रोमणी अकाली दल ने बहुत बुरे टाइम भी देखे हैं और श्रोमणी अकाली दल ने सरकारें भी बनाई हैं। जिस बात की वो आज कर रहे हैं कि हमारे 15 एमएलए हैं, इससे बात याद रखें, इससे पहले लगातार 10 साल हमारी सरकार रही है पंजाब में और आगे भी 2022 में बनेगी सरकार। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम निश्चिंत रहें, हमने काम किया है, हमारा काम लोगों ने देखा है। ये जो आपका कुंवर विजय प्रताप था, इसने जो ड्रामा किया था और धर्म के नाम पे सियासत खेली थी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने उसे अपनी पार्टी में लेके पंजाब के लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किस एजेंडे पे काम कर रहा था। अब पंजाब के मन में कोई भी शंका नहीं रही कि कुंवर विजय प्रताप एक सियासी घोड़ा था और वो किसकी डायरेक्शन पे काम कर रहा था। ये आम आदमी पार्टी का धन्यवाद, आपने उसको अपनी पार्टी में लिया और लोगों को ये बता दिया कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन्होंने जो धर्म की सियासत की है अकाली दल को बदनाम करने के लिए, ये लोगों के सामने आके खड़ी हो गई है। चलिए ढिल्लो जी आपका रिएक्शन। कलेर साहब, सरकार हमारी बन गई ना, तो ये कुंवर विजय प्रताप ही असलियत बताएंगे, ये आपको बता देना चाहता हूं मैं। असलियत निकलेगी, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, जो आप बोल रहे हैं वो असलियत जब सामने आएगी। साहब जो अफसर, और दूसरी बात, मेरे बात ना, मैंने आपकी बात, वो हाई कोर्ट में गया, वो मैं सुप्रीम आपकी कोर्ट बात में गया, बोला नहीं, आप क्यों वो आईजी होके सच नहीं बता सका, आपके वॉलंटियर होके ज्यादा सच बता रहा वो। अब मेरे को ये बात बताएं, वो आईजी होके सच नहीं बता सका, वो आपके वॉलंटियर अर्श कालेर जी सुन लें, कालेर जी देखिए आरोप लगाएंगे तो फिर उसका जवाब आएगा। नहीं अर्शदीप जी देखिए, आपने आरोप लगाया तो गुरविंदर जी उसका जवाब तो देंगे और जवाब सुन लेते हैं। देखिए सुनते हैं, सुनना पड़ता है, चर्चा में सुनना भी पड़ेगा ना, आपने सवाल उठाया था। ढिल्लो जी जवाब दें। अर्श कलेर जी, मैं आपकी बात में बोलता नहीं हूं, इसलिए आप भी जरा सुनने का धैर्य भी रखिए। मैंने जो बात की है आयुष जी, असलियत सभी के सामने आ जाएगी। जो ड्रामेबाजी, जब ये बेअदबी हुई, 2 साल सरकार थी, 1915 में हुई थी, 17 तक इनकी सरकार थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी काम चलाते रहे। सारा समय अब कांग्रेस पार्टी का निकल गया, क्योंकि इनकी और अकाली दल की मिली भगत थी, इसीलिए इन्होंने कुंवर विजय प्रताप को काम नहीं करने किया सही ढंग से। और हाई कोर्ट में केस को जो लड़ाई जो लड़नी थी वो सरकार ने उसकी पैरवाई नहीं की, इसीलिए वो केस जो है उसमें सरकार हार गई। कुंवर विजय प्रताप, उसके बारे में अगर कलेर जी बात करते हैं बार बार,
जब तक ये शामिल नहीं हुए थे तब तक ना आपको ऑब्जेक्शन था ना कांग्रेस वालों का। कांग्रेस वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको थपेड़ा दिया था, थापड़ा दिया था और उनको बोला था कि आप नौकरी मत छोड़िए, आप ईमानदार अफसर हैं। अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि वो बेईमान अफसर है। देखो ये कैसे इन्होंने एक दूसरी तरफ बदला है। लेकिन ये बोले, मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि ये कुंवर विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसको जोर लगा रही थी शामिल होने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने सच्चे पक्के अफसर थे, ईमानदार अफसर थे, उन्होंने ईमानदार पार्टी चुनी और ईमानदार पार्टी में चले गए, असलियत निकालेंगे। चलिए ढिल्लो साहब, आपकी इसी बात के साथ आज ये पंजाब डिबेट में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला जिस पंजाब डिबेट का हिस्सा बने। हालांकि कौन किसकी पार्टी में जा रहा है, किसको कितना नफा नुकसान होगा, इसके लिए तो आपको चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो मुद्दे उठ रहे हैं निश्चित तौर पर जनता उसको चुनावों में लेकर के जरूर जवाब देगी इन सियासी पार्टियों को। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना है।